राइट। सो हम जी टू डू मन की एप्लीकेशन पे वापस हैं और हम यहाँ पे ऑलमोस्ट करंट ऑपरेशंस कर चुके थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हमने करना है और वो है हमारा ऑथेंटिकेशन सिस्टम या यूँ कह लें यूज़र लॉगिन सिस्टम और साइन इन सिस्टम। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली आपको पता है कि जब आपको करना होगा लॉगिन करवाना होगा किसी भी यूज़र को, तो पहले उस यूज़र के क्रेडेंशियल्स का हमारे डेटाबेस में सेव होना ज़रूरी है। ये नहीं समझ लें कि कोई भी बंदा साइन अप होने से पहले लॉगिन या साइन इन नहीं हो सकता। तो पहले ऑब्वियसली यूजर क्रिएट होगा, डेटाबेस में उसकी एंट्री होगी और नॉर्मली टिपिकल एप्लीकेशंस में क्या होता है, जब आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आपको 2 पॉसिबिलिटीज देते हैं या तो साइन इन या साइन अप। तो अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो आप फॉर द फर्स्ट टाइम साइन अप करेंगे और अगर आप पहले अकाउंट बना चुके हैं तो फिर आप सब्सीक्वेंट टाइम्स में क्या करेंगे, वहां पे साइन इन करेंगे, नॉट साइन अप करेंगे। सो हमारी इस टू डू की ऐप में या बाकी कोई भी ऐप जो हमने अभी तक बनाई है उसमें हमने ये यूजर को स्टोर कराने वाला सिस्टम नहीं किया। हमारे पास मॉडल में सिर्फ एक स्कीमा है टू डूज और ये स्कीमा सिर्फ क्या रिस्पॉन्स किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है, टू डू आइटम्स को सेव करने और बाकी सारे ऑपरेशन इस पे परफॉर्म करने। मैं वेरी क्विकली बनाऊंगा यहाँ पे एक मॉडल यूजर का जिसमें यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और बगैर एक्सप्लेन किए वेरी क्विकली बाकी चीजें बता दूंगा। इनफैक्ट वो राउटर को भी राउट से कॉपी करके कॉपी पेस्ट करके और एंड पॉइंट्स बना दूंगा दो। फिलहाल हमें दो ही चाहिए एंड पॉइंट्स। एक तो हमें एंड पॉइंट चाहिए यूजर का डाटा फ्रंट एंड से लेके डेटाबेस में सेव करने का और दूसरा लॉगिन का एंड पॉइंट चाहिए। तो मैं दो ही बनाऊंगा, बाकी आपको पता है कैसे बनाते हैं। सो लेट्स गो अहेड और मैं इसे कहूंगा जी कि यूजर schema .js as I have been doing it previously और इस सॉरी इस यूजर स्कीमा में ये वाला सारा स्कीमा कॉपी करूंगा और यहाँ आके पेस्ट कर दूंगा और इसमें कुछ नेसेसरी चेंजेस कर दूंगा। इस टू डू स्कीमा की जगह जहां जहां टू डू है वहां वहां आप क्या कर लें, यूजर कर लें। और कल मैंने आपको बताया था उबैद अपना फरहाद साहब आपने गालिबन उसको पिक किया होगा कि नेमिंग की कन्वेंशन कोशिश करें इसी तरह रखें। देखें मैं इसका नाम टू डू रखता हूँ और टू डू का मतलब मुझे ये पता होना चाहिए कि कंफ्यूज में जाके जो भी नाम मैं यहाँ दूंगा वो इसका प्लूरल खुद बना लेता है। यानी मोंगोडीबी डेटाबेस में ये कलेक्शन का नाम टू डूज होगा और क्योंकि ये मॉडल है तो नॉर्म यानी ये मॉडल तो नहीं है ना, ये तो स्कीमा की रिप्रेजेंटेशन है। ये यूजर स्कीमा जो हमने ऊपर बनाया है ये वाला, इस यूजर स्कीमा को नाम दे रहे हैं और जो नाम हम यूजर स्कीमा को देंगे इसी नाम से डेटाबेस में जाके कलेक्शन का नाम पड़ जाएगा विद प्लूरल। और ये जो mongoose डॉट मॉडल है ना, ये हमें एक मॉडल रिटर्न करता है और नॉर्मली मॉडल के नेम कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, टू डूज। तो ये जो टू डूज है ये मॉडल का नेम है, ये जो टू डू है ये कलेक्शन का नेम है जो कि डेटाबेस में जाके बनेगी और इसके आगे हम इसको स्कीमा साइन करते हैं। दैट्स प्रीटी मच लाइक। जी सर, ये मैंने कर लिया था कल, ठीक कर चलें लिया। ग्रेट, थैंक यू। ये जस्ट एक रिवाइज हो गया ना। सो यूज ये कन्वेंशन है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं करेंगे तो चलेगा नहीं, चल जाएगा लेकिन फिर आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे कम्युनिटी के साथ। या कभी आप हेल्प देखेंगे तो आप ये फॉर्मेट देखेंगे, आपका फॉर्मेट कोई डिफरेंट होगा। दैट बाय एनीवेज। सो यू आर राइट इन रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो ये मैंने बनाया जी यूजर और उसके बाद ये भी मैंने यूजर स्कीमा दे दिया और अब हम यूजर के लिए यहाँ पे हम सिंपली बहुत कुछ दे सकते हैं। यूजर की जितनी इन्फॉर्मेशन हम स्टोर कराना चाहें, मैं चाहता हूँ जी कि फर्स्ट नेम, ठीक है। और यहाँ मैं कोशिश करता हूँ जी कि कैमल केस में जो हमारे वेरिएबल लिखने की या नाम वेरिएबल के नेम्स की कन्वेंशन है उसी को फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट नेम में टाइप स्ट्रिंग होगा जी, रिक्वायर्ड ट्रू है जी, प्लीज प्रोवाइड द फर्स्ट नेम। और उसके बाद मैं यहाँ पे कहूंगा जी इसकी मिनिमम वैल्यू इट्स नॉट अ वैलिड फर्स्ट नेम। हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम की जगह ना फुल नेम कर लेते हैं क्योंकि कुछ एप्लीकेशन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग रिक्वायर्ड होता है। तो हम अब इतना ज़ाहिर है जब ये सीख लेंगे तो फिर हमें रिक्वायरमेंट के बिजनेस सिनेरियो के मुताबिक कन्वर्ट कर लेंगे फुल नेम और इसको हम सिर्फ नेम कर देते हैं, ठीक है। सो इज नॉट अ वैलिड नेम और यूनिक नहीं होना चाहिए क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे इंडिविजुअल हो सकते हैं, ये रूल हटा दें बीच में से। यूजर नेम होता तो वो यूनिक होता। और फिर हम यहाँ पे कर लेंगे जी इसको यूजर नेम। अच्छा ये भी नॉर्मली ना ऑप्शनल होता है, या आप ईमेल रखें लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए, या यूजर नेम रखें या दोनों रखें। बाद वेबसाइट में ईमेल यूजर नेम दोनों होता है, बाद में सिर्फ यूजर नेम होता है, बाद में सिर्फ ईमेल होता है, बाद में ईमेल यूजर नेम दोनों होता है। हम दोनों रख लेते हैं। यूजर नेम है, टाइप स्ट्रिंग है जी, और यूजर नेम नीड्स टू बी यूनिक, ठीक है। सो मैं जो ऊपर जो यहाँ से कट किया था ना, इसको कट करने की वजह से यहाँ से कट करके नीचे पेस्ट कर लेता हूँ। इससे मैं कह देता हूँ जी कि दिस इज गोइंग टू बी द यूजर नेम और दिस विल इनफैक्ट बी द यूनिक, क्योंकि यूजर नेम तो रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है, हमें पता है। यूजर नेम की टाइप स्ट्रिंग होनी चाहिए, रिक्वायर्ड ट्रू होना चाहिए, प्लीज प्रोवाइड द बॉडी की बजाय यूजर नेम कर देते हैं और इज ऑलरेडी सेव प्लीज ट्राई डिफरेंट नेम।
या यूजर नेम। जो चीज समझ ना लगे मुझे रोक लीजिएगा, ठीक है, क्विकली। और उसके बाद ये यूनिक भी है, रिक्वायर्ड भी है, और इसकी मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ भी आप दे सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे मिन लेंथ ये है। और क्योंकि यूजर नेम भी ऑब्वियसली एक दो लेटर्स पे कोशिश करेंगे ना ही यूजर को करें। मिनिमम लेंथ 3 रखें, और इज नॉट अ वैलिड यूजर नेम, या इज नॉट अ वैलिड यूजर नेम के बजाय हम कहेंगे यूजर नेम रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स, ताकि मीनिंगफुल मैसेज आए। एटलीस्ट, ठीक है, तो ये वैल्यू के बजाय हम सिर्फ यूजर नेम रिक्वायर्स एटलीस्ट 3 कैरेक्टर्स। इसी को कॉपी करते हैं, और मिन लेंथ की जगह यहाँ पे हम क्या कर देते हैं जी, मैक्स लेंथ, और हम कहते हैं जी मैक्स लेंथ जो है वो 15 कैरेक्टर से ऊपर ना जाए। यूजर नेम रिक्वायर्स 15 कैरेक्टर्स एट मैक्स, दैट्स प्रीटी मच। और हम फिर रखते हैं जी यहाँ पे ईमेल, और इस ईमेल की जो टाइप है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी स्ट्रिंग, और रिक्वायर्स में प्लीज प्रोवाइड द स्टेटस की जगह ईमेल, और ईमेल में हम रखते हैं जी दैट्स गोना बी यूनिक। और अगर ये यूनिक नहीं होगी तो हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। किधर गया हमारा यूनिक, दिस वन, दिस, और इट्स आस्किंग फॉर द कॉमा, इज ऑलरेडी सेव, प्लीज ट्राई डिफरेंट ईमेल। ओके जी, और क्या हो सकता है जी, फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। सो लेट्स गो फॉर दिस वन, और इसको हम कर लेते हैं जी PASSWORD, पासवर्ड। टाइप स्ट्रिंग है, रिक्वायर्ड प्लीज प्रोवाइड द पासवर्ड, और ये हम नहीं करेंगे, इसको हम कहेंगे जी कि पासवर्ड भी यूनिक नहीं होना चाहिए, और रिक्वायर्ड भी हो गया। पासवर्ड क्या हो गया जी, पासवर्ड की मिन लेंथ और मैक्स लेंथ होनी चाहिए पासवर्ड की भी, ठीक है, कि पासवर्ड की जो मिन लेंथ है दैट शुड बी एटलीस्ट 8 टू बी मोर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, और मैक्सिमम इसकी 16। तो पासवर्ड और पासवर्ड 16, दैट्स गोना बी 18। हम पासवर्ड पे कस्टम वैलिडेटर भी लगा सकते हैं, जिस तरह अक्सर वेबसाइट पे आपने देखा है वो रिक्वायर कर रहे होते हैं एटलीस्ट एक कैपिटल होना चाहिए, एक लोअर केस होना चाहिए, कोई 2-3 स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए, तो उसके लिए हम रेजेक्स एक्सप्रेशन लिख सकते हैं या कस्टम वैलिडेटर लिख सकते हैं, ठीक है, हम अभी नहीं जा रहे उसकी तरफ। इसी तरह ईमेल की ऑथेंटिकेशन के लिए मेरे ख्याल में इस वैलिड ईमेल का भी एक है फ्लैग है, चेक करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं किसका, ये है जी मोंगूस ईमेल वैलिडेशन, ठीक है। सो मोंगूस ईमेल वैलिडेशन, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं जी, यहाँ पे हमें मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और अगर वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन देखने का टाइम नहीं है, पढ़ने का टाइम नहीं है, तो स्टैक ओवरफ्लो भी अच्छा सोल्यूशन देगा, और वो भी डॉक्यूमेंटेशन से ही मोस्ट प्रोबेबली देगा। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं जी कि ये देखें वैलिडेट, और आगे उसने वैलिडेट ईमेल, और ये वैलिडेट ईमेल का फंक्शन इसने सेपरेट ऊपर दिया हुआ, ठीक है, कि वैलिडेट ईमेल। अब ये काम कर सकते हैं आप कि बल्कि ये दोनों कर ही लेते हैं, हमें बना बनाया मिल गया, तो मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट इट इज सेइंग, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं यहाँ से ये दोनों चीजें पिक कर लेता हूँ, ठीक है, और मुझे 3 चीजें चाहिए, हम इसको चेक भी कर लेंगे। मिन लेंथ मैक्स लेंथ हो गया, ये भी हो गया हमारे पास, और नाउ वी हैव टू डू काइंड ऑफ, ईमेल में आप सेव ये समझ, में आप पासवर्ड में वो कह रहा है जी कि वैलिडेट, ये एक की मौजूद है स्कीमा के अंदर जो हम लिख सकते हैं, और वैलिडेट में यहाँ इसने एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन हमारे पास नहीं है, ना ही मोंगूज का बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसने, यानी जिसने सोल्यूशन दिया है उसने साथ में ये वैलिडेट ईमेल का फंक्शन भी दिया है कि इसमें आप एक आर्गुमेंट पास करें, और ये आपको रेगुलर एक्सप्रेशंस, मैंने आपको शायद बताया नहीं है, या पता नहीं बताया, जिक्र हुआ है, किसी भी किस्म का स्ट्रिंग पैटर्न मैच करने के लिए ना रेगुलर एक्सप्रेशन, ये एक अलग लैंग्वेज है, तो वो इस्तेमाल हो सकती है किसी भी किस्म का स्ट्रिंग पैटर्न आपको मैच करना हो तो बहरहाल हम इसको यहां से लेते हैं, और अपने स्कीमा से बाहर
यहाँ पे क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फाइल है स्कीमा भी, तो जावास्क्रिप्ट का कस्टम फंक्शन भी तो लिखा जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन, इसमें कोई इशू नहीं है। ये मेरा वैलिडेट ईमेल आ गया और ये बेसिकली क्या करेगा, अंदर ये रेगुलर एक्सप्रेशन को आरई में, यानी आरई फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन, इनको वॉर को लेट इस्तेमाल कर लें, ज्यादा बेहतर है, वॉर काइंड ऑफ डिस्करेज किया जाता है। तो आर ई रेगुलर एक्सप्रेशन और आर ई डॉट टेस्ट, ये टेस्ट भी बिल्ट इन फंक्शन है बेसिकली। ये क्या करता है, जो भी आप इसको एक्सप्रेशन देंगे ये उसको टेस्ट करेगा कि ये वैलिड है या नहीं है। तो ये बेसिकली रिटर्न करेगा या ट्रू या फॉल्स, यानी वैलिडेट ईमेल का फंक्शन आर ई टेस्ट। इसका मतलब जो इनपुट स्ट्रिंग आएगी ईमेल की, अगर वो इस पैटर्न के साथ मैच कर रही होगी तो ये वाला पूरा एक्सप्रेशन ट्रू रिटर्न करेगा। अगर इनकमिंग स्ट्रिंग इस पैटर्न से मैच नहीं कर रही होगी तो ये वाला एक्सप्रेशन फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट्स द होल लॉजिक ऑफ दिस। तो और आपको पता है आप ऊपर ईमेल देखिए पासवर्ड ट्रू प्रॉपर्टी दिस, बता रहे हैं। यहाँ पे हम ट्रू के बजाय एक फंक्शन दे दिया जो फंक्शन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा। अब अगर ये ट्रू होगा तो ट्रू का मतलब कोई मसला नहीं है, अगर ये फॉल्स होगा तो ईमेल एड्रेस ही मैसेज, अच्छा सर, आपकी स्क्रीन और साथ फ्रीज में हो गई है। मैच हम गालिबन यही वाली स्ट्रिंग यहाँ, ये वाली सर और वो आवाज वाली आ दोनों रही? सेम स्ट्रिंग्स है, ठीक है। तो आइदर यू कैन डू दिस और यू कैन डू दिस, बोथ आर वैलिड। मैं आई एम पुटिंग अप बोथ, पता नहीं इसने दोनों क्यों दिए, हमने थ्योरी नहीं पढ़ी, साथ लिखा होगा। यू कुड आल्सो यूज द मैच और द वैलिडेट प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों में से हमें कोई एक यूज करना है, आइदर मैच और वैलिडेट, गॉट इट? सो वी कैन स्किप दिस पार्ट सर आवाज आ रही? एंड इफ वी डू सो वी डोंट नीड दिस वन। बट अगर आपको ये चाहिए तो ये काम भी हो सकता है, ठीक है। हम टेस्ट करेंगे, अगर इसने काम ना किया तो हम दूसरा यूज कर लेंगे। ठीक, कुछ पूछ रहे हैं आप? सर आपने वैलिडेट स्क्रीन करके शेयर हो गई है, पहले फ्रीज हो गई थी। फराज साहब आपकी आवाज, अब आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही है। मैंने कहा वो स्क्रीन फ्रीज हो गई थी, अब ठीक हो गई। अब ठीक होगी, ठीक नेट का है, इशू। ओके जी। सो नाउ अब हम वापस जाते हैं और यहाँ से भी हम ढूंढ सकते हैं वैलिडेट की प्रॉपर्टी, लेकिन ऑब्वियसली सम टाइम इट माइट टेक लिटिल टाइम, सो वी डोंट हैव एनफ टाइम। तो हमने वो देख लिया स्टैक ओवरफ्लो का सॉल्यूशन, अगर उसने काम ना किया तो हम दोबारा डॉक्यूमेंटेशन की तरफ आ जाएंगे। एनीवेज, सो हमारा अच्छा, ये हमने पासवर्ड के अंदर नहीं देना, बाय द वे, सॉरी फॉर दैट, हमने ये यहाँ देना है। हाँ, पासवर्ड के अंदर भी आप वैलिडेट या मैच दे सकते हैं अगर आप ये चाहते हैं कि पासवर्ड भी एक खास पैटर्न को मैच करे। जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम उसके 8 कैरेक्टर होने चाहिए, 1-2 नंबर होने चाहिए बीच में लाजमी, 1-2 अपर या लोअर केस लेटर भी लाजमी होने चाहिए। तो उसके लिए भी आप इसी तरह का पैटर्न ढूंढ के वो ले आएंगे, ठीक है। फिर आप इसी तरह सीएनआईसी का पैटर्न भी मैच करवा सकते हैं, इसी तरह आप फोन नंबर का पैटर्न भी मैच करवा सकते हैं, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पॉसिबिलिटीज एज वेल। तो अगर आपको ये रेजेक्स एक्सप्रेशन नहीं पता तो आप सिंपली, अगर लेट्स सपोज सीएनआईसी का करना चाहते हैं ना, तो आप यहाँ कहेंगे जी रेजेक्स और सीएनआईसी, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर सीएनआईसी नंबर इन सी शार्प, नहीं रेगुलर, सॉरी फॉर सीएनआईसी, बस इसी को दे दे, तो ये दे देगा आपको एक्सप्रेशन। और ये किसको वैलिडेट करेगा, दिस वैलिडेशन इज फॉर पाकिस्तान न्यू सीएनआईसी, यानी ये इस चीज को मैच करेगा और इसको मैच नहीं करेगा, इस पे एरर दे देगा, क्योंकि नॉन मैचेस का मतलब इसने बीच में हाइफन नहीं दिए हुए, डैशेस नहीं दी। तो आप यू कैन सी इनफैक्ट अगर आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाता है तो आप ये एक्सप्रेशन इधर आके पुट करें और साथ में कस्टम मैसेज देते हैं जी कि आपका सीएनआईसी जो वो मैच नहीं कर रहा। आई होप दिस मेक सेंस, इज इट? सो बाकी काम हमने कर लिया जी, यूजर स्कीमा भी हो गया, यूजर स्कीमा भी हो गया, और ये टू डूज की बजाय हम क्या कर लेते हैं जी, यूजर कर लेते हैं। जब कलेक्शन बनेगी तो ये यूजर्स खुद ही कर लेगा, और दैट्स प्रीटी मच लाइक दिस। अब हम यहाँ से वापस जाते हैं जी, हमारा यूजर स्कीमा बन गया है, और अगला काम हमने क्या करना है जी, कंट्रोलर में जाना है, और कंट्रोलर में जाके टू डूज कंट्रोलर जिस तरह बनाया इसी तरह हम क्या बनाएंगे, यूजर कंट्रोलर बनाएंगे, या यूजर के बजाय हम बनाते हैं ऑथ कंट्रोलर। ऑथ का मतलब ऑथेंटिकेशन कंट्रोलर, ठीक है। यूजर का कंट्रोलर अलग हो सकता है, बल्कि होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, उसकी भी एक रॉकेट साइंस है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज है। अजान का वेट कर लेते हैं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
अच्छा जी, मैं सॉरी ये बोल रहा था कि अब यहाँ पे यूजर कंट्रोलर भी हो सकता है और ऑथ कंट्रोलर हम रखेंगे इसके नाम को, क्योंकि यूजर कंट्रोलर का मतलब ये है कि आपको 4 या 5 एंड पॉइंट्स चाहिए, वही क्रिएट यूजर, रीड यूजर, अपडेट यूजर, डिलीट यूजर। क्योंकि आपने यूजर की कहीं लिस्टिंग भी तो करवानी होगी ना, एडमिन पैनल को देखने हो यूजर की तमाम यूजर्स की लिस्ट। तो पब्लिकली तो शो नहीं करेंगे, लेकिन एडमिन तो देख सकेगा ना। फिर यूजर को डिलीट करना ये भी एडमिन का ऑपरेशन है, यूजर को अपडेट करना ये भी एडमिन का ऑपरेशन है, यूजर नया क्रिएट करना एडमिन भी कर सकता है और पब्लिकली साइन अप होकर भी यूजर क्रिएट हो सकता है। तो हम यूजर कंट्रोलर अलग से क्रिएट करेंगे। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे जी, इसको ऑथ कंट्रोलर। ऑथ नाम मैं यूज कर रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑथेंटिकेशन। आप कोई नाम भी दे सकते हैं, तो मैं कहूंगा जी ऑथ कंट्रोलर। तो इस ऑथ कंट्रोलर में हम दो ही काम करेंगे, नया यूजर क्रिएट करना और लॉग इन करना। तो ऑथ कंट्रोलर डॉट जेएस, आप दोनों काम एक ही कंट्रोलर में कर सकते हैं। ये यूजर कंट्रोलर होता है, उसमें भी ये काम हो सकता था। To emphasize more on authentication, I named it as auth controller. बाकी इसमें कोई इतनी वो स्पेशल केस है नहीं। तो मैं यहाँ से ये कॉपी करूंगा फॉर द ईज, और देन मैं यहाँ ऑथ कंट्रोलर में जाके पेस्ट कर दूंगा। मुझे दो एंड पॉइंट्स चाहिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, और वो दो एंड पॉइंट्स होंगे जी, यहाँ से मैं बाकी सारी चीजें डिलीट कर देता हूँ। आई नीड ओनली फर्स्ट एंड द सेकेंड वन। द फर्स्ट वन को मैं नाम दूंगा जी क्या, और नॉट दिस, इन फैक्ट क्रिएट यूजर। ये साइन अप के लिए है, या आप इसका नाम ही ऐसे ही दे सकते हैं, साइन अप यूजर। तो क्रिएट यूजर का मतलब साइन अप ही होता है, क्या जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है, मतलब मैं इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा, ना होनी चाहिए बेसिकली। सो दूसरा है जी लॉग इन यूजर, साइन इन यूजर कर लें, लॉग इन यूजर कर लें, जो भी है। लॉग इन यूजर और क्रिएट यूजर, ठीक है। इनके अंदर में जो भी रॉकेट साइंस है मैं उसको मिटा देता हूँ यूं करके, और ये रहने देता हूँ, ये मुझे चाहिए होगा शायद, और ये कर देता हूँ। दैट्स प्रीटी मच इट। ये लॉग इन यूजर, ये क्रिएट यूजर, ये स्कीमा मुझे नहीं चाहिए। हाँ, एक बात और करनी है मुझे, क्योंकि हमने इमेज अपलोडिंग का काम भी नहीं किया, तो हम लगे हाथों इसको भी साथ ही कर लेते हैं। जब यूजर साइन अप करेगा तो यूजर अपनी, हम उसको ये कहेंगे कि वो अपनी पिक्चर भी अपलोड करे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे स्कीमा में एक और फील्ड इंट्रोड्यूस करानी पड़ेगी, और उसको आप कहें जी अवतार कह लें, यूजर अवतार कह लें, पिक्चर कह लें, इमेज कह लें, कुछ भी कह लें। सो मैं इसे नाम देता हूँ जी अवतार, यानी यहाँ मैंने इमेज रखना है, टाइप स्ट्रिंग रखनी है। स्ट्रिंग क्यों रखनी है, इसकी एक रीजन बताऊंगा कि हम नॉर्मली कभी भी पिक्चर को डेटाबेस में सेव नहीं करते। पिक्चर का यूआरएल डेटाबेस में सेव करते हैं, और पिक्चर को यहीं बैकएंड पे एक नया फोल्डर बनाते हैं अपलोड्स। तो यूजर फ्रंट एंड से जितनी भी पिक्चर अपलोड करता है वो अपने सर्वर पे एक फोल्डर में रखते हैं नॉर्मली, या फिर हम क्लाउड की कोई सर्विस यूज करके इमेजेस को क्लाउड पे पुश करते हैं। बोथ वन ऑफ द टू पॉसिबिलिटीज, ये दोनों हम देख लेंगे। फिलहाल हम सिर्फ अवतार के लिए यहाँ पे रखते हैं जी इमेज, और इसको हम रिक्वायर्ड नहीं रखते। इमेज बाज लोग अपलोड करना चाहते हैं, बाज नहीं करना चाहते, तो हम इसे रिक्वायर्ड भी नहीं रखते। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ भी हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इमेज का पाथ ये खुद ब खुद रीड करेगा उसमें मिनिमम और मैक्सिमम, क्योंकि यूजर का पाथ यूजर ने थोड़ी इंटर करना होता है, वो तो इमेज का नाम खुद ही पिक करके और उसका पाथ को साथ में। वो हम पिक्सल तो सर रख सकते हैं ना, कितने पिक्सल की हो। जी जी सॉरी, उसमें पिक्सल की वो रख सकते हैं ना, कितने मिनिमम पिक्सल होने चाहिए, नहीं नहीं साइज नहीं, वो इतना होना डेटाबेस की चाहिए। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो हम फ्रंट एंड में जब यूजर अपलोड करवाएगा ना, वहां भी सिर्फ पिक्सल्स की नहीं, वहां साइज की भी लिमिट रख सकते हैं। मैक्सिमम 5 MB तक इमेज अपलोड करे, मैक्सिमम 10 MB तक करे। फिर डायमेंशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, 1080 बाय 20, 1080 में 1080 हो, इससे ऊपर ना हो। वो फ्रंट एंड की वैलिडेशन में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम सिर्फ यही कहेंगे, आपके पास इमेज आए तो आप जाके डेटाबेस में सेव कर दो, दैट्स प्रीटी मच इट। सो ये हमारा, ये भी एक टॉपिक मिसिंग था, इसको भी इंशाल्लाह हम कवर कर लेते हैं अभी। तो यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है अभी। अभी मैं सिर्फ अवतार रख रहा ओके। हूँ और टाइप इसकी स्ट्रिंग रख रहा हूँ। आगे चल के इस इन रूल्स में फर्दर मैं इनहेंसमेंट करूंगा अवतार के रूल्स में, ठीक है। सो उस वक्त मैं बता दूंगा। सो एनीवेज जी, अब यूजर लॉगिन तब होगा जब पहले यूजर क्रिएट होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इम्पोर्ट और यूजर which we just created from what's the name of the file, that's going to be from the model and from the user schema। और मेरे ख्याल में इसमें हमें एक्सटेंशन देने की जरूरत पड़ती है ना, एंड देन यूजर और लॉगिन तो बाद में होगा, पहले हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंस इट्स एन इफ सिंक फंक्शन, सो अवेट यूजर डॉट क्रिएट or what we did over here, yes to do dot create। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, यूजर डॉट क्रिएट, और उसमें हम कहेंगे जी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दैट्स इट। और ये रिक्वेस्ट बॉडी हमने उसी फॉर्मेट में भेजनी है
जिस फॉर्मेट में हमें स्कीमा कह रहा है, ठीक है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाए तो rest.json यूजर हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो हम इसको रख लेते हैं जी दिस, और इसको रख लेते हैं जी const यूजर, और कॉपी कर लेते हैं जल्दी से, टाइम कम लगेगा हमारा। rest.json, और जेसन में हम दे रहे हैं जी एक मैसेज, और उस मैसेज में हम कह रहे हैं जी to do has been created by the user या new user has been created, और साथ में हम इस केस में just for the sake of purpose चेक करना चाह रहे हैं जी कि यूजर भी रिस्पॉन्स में भेज रहे हैं। यूजर क्रिएट हो गया, हम उसका स्टेटस, यानी हमें क्या जवाब देगा, या खाली ऑब्जेक्ट देगा या कुछ स्टेटस देगा, ओके शोके या समथिंग लाइक दैट। हम ये चेक करना चाह रहे हैं फ्रंट एंड में कि जब यूजर क्रिएट होगा तो हमारे पास मैसेज क्या आएगा, ठीक है। सो नाउ एवरीथिंग इज डन, मेक श्योर सर्वर इज नॉट क्रैशिंग एंड इट इज रीस्टार्टेड सक्सेसफुली, यस इट इज। और अब हम यहाँ से जाके अपने ऑथ कंट्रोलर को पहली रिक्वेस्ट भेजेंगे, और रिक्वेस्ट की शेप ये होनी चाहिए, ठीक है। फुल नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, अवतार। सो लेट्स गेट बैक टू डूज का हो गया ना कंप्लीट हमारा रिसोर्स। अब हम नया रिसोर्स बनाने के लिए नई कलेक्शन बनाएंगे। पहले इस नई कलेक्शन को नाम देंगे जी हम, किधर गई नई कलेक्शन, न्यू कलेक्शन ही है ना, यस। इसको नाम देंगे हम यूजर, नहीं ऑथ, ऑथ की कलेक्शन है जी। और इस ऑथ की कलेक्शन में हम बाकी सारों को क्लोज कर देते हैं। ये क्या था, अपडेट टू डू, सेव चेंज, ठीक है जी, जाने दो जाने दो जाने दो, इसको भी जाने दो और इसको भी जाने दो। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम अपनी ऑथ कलेक्शन में एक रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, और रिक्वेस्ट का मतलब ये होगा, इसे हम कहेंगे जी कि क्रिएट न्यू यूजर हो जाएगी ये रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट का जो एंड पॉइंट होगा वो पोस्ट होगा, और वो होगा क्या, इधर से एंड पॉइंट देख लेते हैं। अभी हमने एंड पॉइंट बनाए नहीं है, ठीक है, हम बना लेते हैं। पहले हम ये कर लेते हैं, और एंड पॉइंट हम बनाएंगे जी /v1/users और /new user, ठीक है, /user/new कर लेते हैं सिर्फ, दैट्स इट। अब हम ये एंड पॉइंट बनाएंगे /v1/users/new, और इस एंड पॉइंट को हम रिक्वेस्ट देंगे रॉ में, जेसन में, और जेसन में इन द फॉर्म ऑफ फुल नेम, दैट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। दूसरा हमने क्या दिया था जी, यूजर नेम, दैट इज गोइंग टू बी लाइक, वैल्यूज पे बाद में आते हैं, पहले जरा पूरा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तीसरा हमने दिया था जी ईमेल, दैट्स गोइंग टू बी दिस। चौथा हमने दिया था जी क्या, पासवर्ड। पांचवा हमने दिया था जी AVATAR, and that's going to be like this, 1 2 3 4 5, यही है जी, 1 2 3 4 और 5, that's pretty much it। स्पेलिंग भी सेम है, मुझे कंफर्म कीजिएगा अगर कोई गलती है तो। यूजर नेम और फर्स्ट नेम में N कैपिटल है, फर्स्ट नेम में भी N कैपिटल है, what I'm doing this, और इधर भी N कैपिटल है। ईमेल, पासवर्ड, अवतार में है सिंगल लेटर वर्ड्स, ठीक है। फर्स्ट फुल नेम में देता हूँ जी, लेट्स सपोज टू क्रिएट माय ओन अकाउंट, फर्स्ट नेम। यूजर नेम देता हूँ जी यासिर। ईमेल देता हूँ जी मैं समथिंग, मतलब ईमेल फिलहाल डोंट जरूरी नहीं है कि ये करेक्ट ईमेल हो, मैं कोई भी डमी सा ईमेल दे देता हूँ। पासवर्ड में देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आई नो इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बट, और यहाँ पे पाथ में फिलहाल कुछ भी नहीं देता, सम इमेज पाथ। सो फिलहाल मैं सिर्फ डेटाबेस का ऑपरेशन चेक कर रहा हूँ, इमेज हैंडलिंग या इमेज अपलोडिंग तो अभी आपको बता ही नहीं है। अभी मैं रिक्वेस्ट भेजूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज मैंने राउट्स ही नहीं लिखे हुए। सो हमारा स्कीमा कंप्लीट हो गया, हमारा कंट्रोलर कंप्लीट हो गया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू जस्ट गो एंड that's pretty much like AUTHROUTES auth routes.js, और just to do routes में से इसको पिक कर लें,
और ऑथ राउट में इसको पेस्ट कर लें। और यहाँ पे अभी तक हमारे पास सिर्फ एक है, क्या, क्रिएट यूजर, along with that login user, और ये किससे है जी, to do controller के बजाय that's going to be like from user controller, that's okay। और अब हम ये वाला एज इट इज रहेगा और हम यहाँ पे कहेंगे जी स्लैश न्यू टू डू के बजाय सिर्फ स्लैश न्यू कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये सब कुछ हटा के सिर्फ हमें दो चाहिए, स्लैश न्यू, और हम जब दूसरा बनाएंगे तो उसको भी क्या नाम देंगे जी, स्लैश लॉगिन। और इसको हम कहेंगे जी न्यू में टू डू, और टू डू के बजाय क्रिएट यूजर। ये कॉपी पेस्ट करते हैं, अपने ख्याल रखना है, अक्सर नया यूजर जो है वो कोई एक गलती करके घंटा सोचता रहता है किया किया मैंने, कॉपी पेस्ट में ये इश्यूज आते हैं लोगों को। एनीवेज, मैंने कहा जी जब न्यू पे आए पोस्ट के मेथड को क्रिएट यूजर पे भेज दे, और जब गेट आए तो लॉगिन राउट पे गेट आए तो वो लॉगिन यूजर को भेज दे। ये भी मैंने बना लिए। अब इनको मैंने इंपोर्ट करना है कहाँ पे जी, सर्वर में, क्योंकि रिक्वेस्ट तो आनी सर्वर के थ्रू ही है जो भी आनी है। तो ये जो मैंने यहाँ काम किया हुआ है मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, और v1 स्लैश टू डू के बजाय स्लैश यूजर आ जाएगा। अब जितनी भी रिक्वेस्ट टू डूज की आएंगी वो टू डूज राउटर में जाएंगी, और जितनी रिक्वेस्ट यूजर पे आएंगी वो किधर आएंगी जी, यूजर राउटर, ठीक जी। और यूजर, सॉरी यूजर नहीं, हम ऑथ राउटर कर देते हैं, AUTH, ऑथ राउटर। अब ऑथ राउटर यहाँ इंपोर्ट नहीं किया हुआ हमने, तो हम ये कर लेंगे जनाबे मन, टू डू राउटर के साथ ही हम इसको कर लेंगे जी ऑथ राउटर, AUTH। और ऑथ राउटर को हम यहाँ पे, ऑथ राउटर है, ऑथ राउटर है, ठीक है। और इधर हम ऑथ राउट्स कर देंगे फाइल के नेम में, ठीक है, ऑथ AUTH, ऑथ राउट्स में कर लेंगे। और अब हमारा सब कुछ ही ओके हो गया। हम देखते हैं सर्वर क्रैश तो नहीं कर रहा। यस, इट इज क्रैशिंग। सो पहले ये देख लें सर्वर क्रैश क्यों कर रहा है आपका, आपने कहीं कोई गलती की भी है। वो कह रहे जी कैन नॉट फाइंड द मॉड्यूल यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस कहाँ पे है ये एरर, एरर है जी पता नहीं कहाँ पे, राउट में, राउट्स पे है, ऑथ राउट्स, और इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो मतलब यूजर ऑथ कंट्रोलर, ठीक है। हमने यूजर कंट्रोलर तो नहीं दिया ना, फाइल का नाम ऑथ कंट्रोलर दिया हुआ है, दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग एरर, ठीक है जी। अब मेक श्योर करें सर्वर क्रैश आपका कर रहा है फिर भी, ओके। अब किधर कर रहा है जी, यूजर यूजर स्कीमा, की जगह हमने यूजर स्कीमा दिया हुआ है, और इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर स्कीमा। ये हम यूजर स्कीमा को कहाँ इंपोर्ट कर रहे होते हैं नॉर्मली, कंट्रोलर में। लेट्स मूव बैक टू द कंट्रोलर और इंपोर्ट यूजर फ्रॉम यूजर स्कीमा डॉट जेएस। सो यूजर स्कीमा एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं हम, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यूजर, दैट्स ओके फॉर मी। तो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया ना हम लोगों ने, वो उसका एरर आ रहा है, ओ सिंटैक्स यस एरर। यस यस यस, ये देखें डिफॉल्ट नहीं है, ये नेम्ड है, और यहाँ पे हमने ये राइट रहा, थैंक यू। हमने इसको करना है किसमें, सिंपली इसमें, दैट शुड बी देयर, ओके। कनेक्शन सक्सेसफुल और सर्वर इज रनिंग ऑन दैट। एनीवेज जी, बाकी हम होप कर रहे हैं सब कुछ ठीक चल रहा है। तो अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो हमारा ये जो आपका है फर्स्ट ये क्रिएट हो जाना चाहिए यूजर में, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं रिस्पॉन्स क्या आएगा। लेट्स हिट दिस रिक्वेस्ट एंड इट्स एन एरर, और एरर आया तो सर्वर भी क्रैश कर गया होगा, ऑब्वियसली क्रैश कर गया होगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं, नहीं क्रैश किया सर्वर ने, ठीक है। सो व्हाट्स दिस, कैन नॉट पोस्ट यूजर्स स्लैश न्यू। सो ये यूजर्स है, और यहाँ हमने क्या किया हुआ है, इंडेक्स में आए, इंडेक्स में, इंडेक्स में, इंडेक्स में, तो यहाँ हमने यूजर किया हुआ है, ठीक है। सो इट्स नॉट पिकिंग अप दैट थिंग राइटली। अब हम जाएंगे तो ये एरर होपफुली नहीं आना चाहिए। तो दैट्स प्रीटी मच इट, न्यू यूजर हैज बीन क्रिएटेड, और जो यूजर क्रिएट हुआ है वो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, बट अब हम इसको भी बंद कर देते हैं, और ऑथ कंट्रोलर में यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं ना, इसीलिए मैंने चेक करने के लिए किया था कि यूजर में कुछ रिस्पांस आएगा या नहीं आएगा। तो मैं इस यूजर को, अब मुझे वापस तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने चेक किया था कि वापस मिलेगा क्या। तो ये हम ये चाहते हैं जी कि ये जेसन तब जाए, यानी रिस्पांस तब जाए अगर यूजर का ऑब्जेक्ट में कुछ आ जाए, यानी इफ यूजर, यानी अगर यूजर क्रिएट हो चुका है तो ये रिस्पांस है, अदरवाइज, ठीक है जी। जस्ट एन एक्स्ट्रा लेयर।
अब यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है, लेकिन मुझे ये बताएं आप कि अगर मैं कंपस ओपन करता हूँ मोंगोडीबी का, तो मोंगोडीबी कंपस में हमारा एक यूजर क्रिएट हो चुका होगा, ठीक है। लेट्स सी। Let's see if we खुल जा सिम। यस, दो इंस्टेंसेस खुल गए हैं। We don't need this second one. Okay, we are on the local host, connected. We should have two collections under our TodoDB. अब TodoDB में यूजर की कलेक्शन आ गई, यूजर की कलेक्शन में एक डेटा जो हमने सेव किया था वो आ गया, ठीक है जी। ओके जी, ओके सर, ओके। आपकी बिस्तरों में बैठ के आवाजें नहीं निकल रही, तो मैं इधर सर्दी में बैठा हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या नजर आ रहा है? इसमें कोई मसला नजर आ रहा है? सर इसमें तो कोई नहीं। मसाइल तो आईडी बहुत सारे हैं, मुझे यूज एक करें मसला क्या? अभी फिलहाल फौरन नजर आ रहा है। आईडी कभी भी यूजर की सेंसिटिव डिटेल जो है वो आप इस तरह से नहीं सेव करते। इनक्रिप्ट अब करेंगे। देखें, पासवर्ड इज द मोस्ट सेंसिटिव थिंग इन योर अकाउंट, तो नॉर्मली पासवर्ड को हमेशा इनक्रिप्ट करके सेव किया जाता है कि अगर समहाउ किसी तरह डेटाबेस किसी के हत्थे चढ़ भी जाए, तो जो यूजर की डिटेल है ना, या यूजर का पासवर्ड या उसके क्रेडेंशियल्स हैं, वो हम किसी को इतनी आसानी से ब्रेक ना करने दें। Here comes the most important part of authentication, encrypting the password and then decrypting the password। यानी पासवर्ड को किसी ऐसी शक्ल में, किसी ऐसे स्ट्रॉन्ग तरीके से इनक्रिप्ट करके सेव करें ताकि यूजर उस इनक्रिप्शन को ब्रेक, अगर पासवर्ड किसी तरह उसको दे भी दें तो वो आसानी से उस पासवर्ड को ब्रेक ना कर सके। दैट्स द पॉइंट राइट हियर। अब हम यहाँ पे एक कोई ट्विक या कोई एक काम करना है जिसकी बेस पे हमने जो पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में भेजना है। डायरेक्टली पासवर्ड को इस तरह से नहीं सेव करना। तो पासवर्ड की इनक्रिप्शन के लिए हम अपना एक पैकेज यूज करेंगे जी, BCRYPT क्रिप्ट। ऐसे और भी बहुत सारे हैं। Bcrypt को आप स्टडी भी कर सकते हैं, ये पूरा एल्गोरिदम है और काफी ज्यादा प्रोटेक्शन है इसकी, मतलब क्या प्रोटेक्शन लेवल है इसका, कितना प्रोटेक्टेड है, ये सारी कहानियां आप Bcrypt की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से जाके देख सकते हैं कि इसको ब्रेक करने में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कितना टाइम लगेगा। अगर किसी हैकर के हाथ में हमारा पासवर्ड लग जाता है या कुछ ऐसा होता है तो इसको कितने टाइम में ब्रेक कर सकता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सारी सिक्योरिटी डिटेल बिहाइंड द सीन हम सिर्फ इस पैकेज को यूज करेंगे। बाय द वे, Bcrypt की सारी थ्योरी आई वुड आस्क यू कि अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो हम कहेंगे जी Bcrypt, और इस Bcrypt के जरिए ये हमें कुछ फंक्शन एक्सपोज करेगा और हम उन फंक्शंस के जरिए अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में सेव करेंगे। नाउ ये इतना ज्यादा यूज है इसका, देख लें 984,952। इसका मतलब ये है कि समथिंग लाइक 9,84,000 जी। पर वीक डाउनलोड्स, तो इट्स यूजेज क्वाइट हाई। तो मैं यहाँ पे npm i Bcrypt इसको कॉपी कर लेता हूँ और अपने बैकएंड पे जाता हूँ, सर्वर को नहीं छेड़ता, वो रन होता रहे, और बैकएंड पे जाके npm i Bcrypt पासवर्ड इंक्रिप्शन के लिए बेसिकली हम Bcrypt लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे। सो ओके जी, अगली बात ये है कि हम पासवर्ड को कहाँ पे इनक्रिप्ट करें, क्योंकि हमारे पास तो बैकएंड में जो बॉडी आ रही है हम एज इट इज उस बॉडी को इस स्कीमा को यूज करते हुए डेटाबेस में भेज रहे हैं।
बीच में ये बॉडी के साथ इंटरेक्शन का तो टाइम ही नहीं मिल रहा। तो मैं बिफोर सेंडिंग दिस पासवर्ड या एंटायर बॉडी टू द डेटाबेस, मैं यहाँ पे एक छोटा सा काम करने लगा हूँ, और वो काम ये है कि मैं कहता हूँ जी कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यानी इस बॉडी में से पासवर्ड निकालो। इस बॉडी में सारी चीजें पड़ी हुई है ना, जी यूजर अब वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ इसमें से पासवर्ड निकालो, और इस पासवर्ड को एक नई फील्ड में डाल दो। नई फील्ड में डालने से पहले इस पासवर्ड को पहले इनक्रिप्ट करो और फिर इस पासवर्ड में सेव करो। ये वाला काम है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड। ये वो वाला पासवर्ड है जो मुझे बॉडी में से डायरेक्ट मिल रहा है फ्रंट एंड से। इसको मैं इनक्रिप्ट करने लगा हूं। अब कैसे करेंगे, लेट्स डू दैट। और फिर आपको सबसे पहले आपने बिक्रिप्ट की लाइब्रेरी इंस्टॉल की, तो आपको यू नीड टू इंपोर्ट द बिक्रिप्ट एज वेल। ये रिक्वायर जो है वो पुराना सिंटैक्स है, आपको पता है, पुराना तो नहीं, ES5 का कह लें, कुछ लोग अभी भी वही यूज करते हैं। हम ढूंढते हैं कहीं हमारे पास इंपोर्ट वाला सिंटैक्स है या नहीं है, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आई एम डैम श्योर कि इन्होंने दिया होगा लाजमी। सो हम क्या कहेंगे जी, इंपोर्ट BCR pipe PT from BCR bcrypt, or is it bcrypt or bcrypt.js? It's only so now इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इन्होंने 2-3 फंक्शंस एक्सपोज किए हैं इस लाइब्रेरी वालों ने कि what you can do actually to hash the password or to encrypt the password, ठीक है। so let me find out that too। ये bcrypt.hash वो कह रहा है जी कि इसमें 3 आर्ग्यूमेंट्स चाहिए आपको। एक प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, हमारे पास प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड आ रहा है ना, ये प्लेन है जो यूजर अभी भेज रहा है फ्रंट एंड से, दैट इज अ प्लेन पासवर्ड। प्लेन पासवर्ड का मतलब ये है कि जैसे यूजर भेज रहा है वैसे ही, बगैर कोई चेंज किए। आगे है जी सॉल्ट, मैं आई एक्सप्लेन द सॉल्ट व्हाट इट इज। और आगे है जी फंक्शन, और इस कॉलबैक फंक्शन में ये 2 चीजें आपको देगा, एक एरर और एक हैश। अच्छा, हैश क्या होता है? यही प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड जब इनक्रिप्ट हो जाता है ना, तो वो इनक्रिप्टेड वर्जन ऑफ द पासवर्ड इज कॉल्ड हैश। अब जब मैं कहूंगा हैश्ड स्ट्रिंग और नॉर्मल स्ट्रिंग, तो आपको पता लग जाएगा। नॉर्मल स्ट्रिंग का मतलब जैसे यूजर स्ट्रिंग फ्रंट एंड से भेज रहा है, और हैश का मतलब क्या है, जब इनक्रिप्ट होके रिजल्टिंग हैश्ड स्ट्रिंग आ जाती है, तो दैट इज गोइंग टू बी द हैश्ड पासवर्ड। सो आई विल बी यूजिंग दिस, या मैं खुद से लिख दूं तो ज्यादा आपको समझ आएगी। मैं कहता हूं जी कि यहाँ ये जो मैंने लाइब्रेरी इंक्लूड की है bcrypt, इसको यूज करो। डॉट, इसके अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन है हैश का, इसको यूज करो। ये 3 आर्गुमेंट्स लेगा। पहला आर्गुमेंट हमारा पासवर्ड लेगा। मेरे पास प्लेन पासवर्ड जो है वो ये आ रहा है, ठीक है। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, जस्ट उन्हीं के बताए तरीके पे चलता हूँ। दूसरा वो कह रहा है सॉल्ट। सॉल्ट कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है, मैं यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग दे देता हूँ, दिस। और तीसरा है इनका जी एक फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन। तो ये कॉलबैक फंक्शन में हमें यानी खुद ब खुद क्या चीज अवेलेबल कर देगा, 2 चीजें। सॉरी, अगर हम ये फंक्शन यूज करें तो फिर हम एरो फंक्शन यूज करें या सिंपल फंक्शन, 2 चीजें देगा। एक तो हमें अगर आएगा तो एरर दे देगा, हैश आएगा तो हमें क्या देगा, पासवर्ड देगा। और अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस हैश पासवर्ड को कंसोल करके देखते हैं। ये देखते हैं कि क्या हैश हमारे पास क्या आया। मैं फिलहाल ये चीज टिक कर देता हूँ, यानी कमेंट कर देता हूँ। आपको सिर्फ ये दिखाऊंगा कि हैश्ड वर्जन क्या होगा। मैंने बताया ना कि हैश वर्जन क्या होता है, एक नॉर्मल प्लेन पासवर्ड जो हम देंगे, एक बीच में हम सॉल्ट देंगे, और एक, अच्छा सॉल्ट भी पहले समझा ही देता हूँ क्या होता है। नॉर्मली जो हमारा पासवर्ड होता है ना, ये पासवर्ड ब्रेक होने से हमने बचा कि अगर किसी के पास पासवर्ड पता लग भी जाए, या पासवर्ड का हैश किसी के पास चला भी जाए, तो वो ब्रेक ना कर सके। ये सॉल्ट ये होता है कि जो पासवर्ड मैं दे रहा हूँ जैसे इंक्रिप्शन की होती है, साथ मिक्स करके
कोई नया हैश बनाओ। अब वो जो रिजल्टिंग हैश होगा वो इस स्ट्रिंग का या इस सॉल्ट का, या यूं समझे सॉल्ट राउंड। लेट मी क्लियर यू विद द हेल्प ऑफ एनी एग्जांपल। आपने कभी कोई लॉटरी वगैरह इस तरह की खेली है जिसमें या कुरानदाजी होती है कि आप पर्चियां डाल के हाथ में उन्हें हिला जुलू के या दोनों हाथों में सही तरह से हिला के फिर फेंकते हैं और फिर कहते हैं जी उठाएं कोई पर्ची। सो गए मेरे ख्याल में सारे। खेली है सर, खेली है वो बादशाह वाली सिपाही वाली। आवाज कब आ रही? आ रही है आवाज? नहीं अभी भी नहीं। जी अब आ रही। लगता है तुसी भी किचन ਦੇ ਸ਼ੈਲ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। नहीं सर, नेट स्लो है। ओके ओके, नेट स्लो है तो आवाज तो नहीं स्लो होनी चाहिए, स्ट्रीमिंग स्लो हो जानी चाहिए। बहरहाल कह रहा हूँ खेली है हमने, ये इंक्रिप्शन हाँ की होती है ना, जिस तरह इंक्रिप्ट जी और जी जी डिक्रिप्ट बिल्कुल करते बिल्कुल, हैं। ये काम समझ रहे हैं कि आप फॉर एग्जांपल एक दफा वो पर्चियां घुमाई हाथ में और फेंक दी और आपको डाउट हो गया नहीं यार अगले कुछ देखने वाले को शक हो गया, आपने फिर पर्चियां उठाई, फिर उन्हें घुमाया, फिर फेंका, फिर उठाई, फिर घुमाया, फिर फेंका, आपने 4-5 राउंड्स किए और फिर उसे कहा कि पर्ची उठाओ। तो ये क्या ये काम करता है जनरेट सॉल्ट। ठीक है, ये बेसिकली उन्होंने खुद से भी फंक्शन दिया हुआ है सॉल्ट राउंड्स, ये लिखे हुए सॉल्ट राउंड्स का भी आप एक दे सकते हैं, एक नंबर भी दे सकते हैं। तो ये सॉल्ट राउंड बेसिकली क्या करेगा, ये आपके पासवर्ड को अगर मैं 10 देता हूं तो ये 10 दफा उसी तरह इनको करेगा, क्या वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए, 10 राउंड्स चलाएगा उस आपके पासवर्ड के ऊपर, आपकी स्ट्रिंग को इनक्रिप्ट करने के लिए 10 राउंड्स चलाएगा। ठीक है, सो अगर आप सॉल्ट राउंड दे दें और 10 राउंड्स के बाद जो आपका पासवर्ड का हैश बनेगा दैट वुड बी फॉर श्योर कि वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा या काफी स्ट्रांग इंक्रिप्शन करेगा। ठीक है, ठीक तो ठीक दैट्स बेसिकली सॉल्ट। ठीक, सो मैं सिर्फ ये ढूंढ रहा हूँ कि सॉल्ट स्ट्रिंग देना है मुझे या सिर्फ सॉल्ट राउंड देना है। वैसे हम दोनों दे सकते हैं, सॉल्ट राउंड भी दे सकते हैं, सॉल्ट राउंड का मतलब कितनी दफा वो उसको घुमाए, ये कितने राउंड चलाए, और सॉल्ट स्ट्रिंग भी दे सकते हैं कि हमारी स्ट्रिंग भी बीच में डाल के उसको चलाए। सो किधर गया 3 आर्गुमेंट्स वाला जो हम यूज कर रहे हैं। अच्छा यहाँ माई प्लेन पासवर्ड, ये तो कंपेयर का फंक्शन है हैश। अच्छा माई प्लेन पासवर्ड और सॉल्ट राउंड है, इट्स नॉट सॉल्ट इट्स सॉल्ट राउंड। तो सॉल्ट राउंड का मतलब ये कि मुझे स्ट्रिंग नहीं देनी, मुझे कोई नंबर दे देना है 10 या 12, टिपिकली एक आइडियल नंबर 10 होता है। तो अब ये क्या करेगा, ये मेरे प्लेन इससे पासवर्ड पिछले को उठाएगा। एग्जांपल में सॉल्ट था सर, सॉल्ट भी है और सॉल्ट राउंड भी है, दो तरीके। वापस जी जाएं। दोनों काम करते हैं, मैंने आपको बताया ना, जो पहले मैंने स्ट्रिंग दी थी ना, तो आप ये स्ट्रिंग दें तो ये आपकी स्ट्रिंग को पासवर्ड के साथ मिला के हैश क्रिएट करेगा। और अगर मैं नहीं देता सिर्फ सॉल्ट राउंड देता हूं तो ये सिर्फ इसी पासवर्ड को उठा के 10 टाइम्स राउंड करके एक हैश जनरेट करेगा। ठीक। ठीक है, सो यस। अगर आप ये चाहते हैं कि जी सॉल्ट जनरेट भी करे तो फिर आप मजीद इस फंक्शन को भी यूज कर सकते हैं। ठीक, या मेरे ख्याल में इसने वो दिया ही नहीं है कहीं भी, सॉल्ट विद स्ट्रिंग्स दिए ही नहीं, इसने सिंपली क्या दिया, सॉल्ट राउंड दिए 10, प्लेन पासवर्ड उसने ये रखा है और सम अदर प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड, ये हमने नॉट बेकन वगैरह छोड़े। टेक्निक 1, जनरेट अ सॉल्ट एंड हैश ऑन द सेपरेट फंक्शंस। वो कह रहा है जी कि सॉल्ट सेपरेट फंक्शन से जनरेट करें, जो सॉल्ट आपको ये जनरेट करके दे खुद से उसको एज अ सॉल्ट रखें दरमियान में और ये काम करें। अदरवाइज सीधा सीधा आप यही काम करें जो अभी हम कर रहे हैं कि माई प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड सॉल्ट राउंड दे दें और फिर इस फंक्शन में आप, तो अभी हम ये काम कर रहे हैं, प्लेन पासवर्ड दे रहा हूँ, सॉल्ट राउंड में 10 दे रहा हूँ 10 राउंड्स के लिए, और फिर फंक्शन दे रहा हूँ, तो ये वाला वेरिएशन हम यूज कर रहे हैं अभी। ठीक है, ऑटो जनरेट द सॉल्ट हैश, ऑटो जनरेट अ सॉल्ट एंड अ हैश। तो अगर मैं यहाँ पे कोई सॉल्ट की स्ट्रिंग नहीं दूंगा, सिर्फ 10 दूंगा, तो ये 10 राउंड्स की बेस पे सॉर्ट जो अपना सॉल्ट स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिक जनरेट कर देगा। अब मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं आपको कि जब मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट भेजूंगा, मेरी रिक्वेस्ट रिसीव होगी क्रिएट यूजर में, रिक्वेस्ट में, और रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड सॉल्ट 10 यानी 10 राउंड्स करेगा, उसके ऊपर हैश रिटर्न करेगा और वो इस कॉल बैक फंक्शन में अवेलेबल कर देगा, और इस कॉल बैक फंक्शन में जो हैश मिलेगा मैंने वो हैश एज इट इज डिस्प्ले करा दिया।
यहाँ तक क्लियर है? किसी को मसला है तो बता दें। क्लियर है सर। ओके, अब अगर मैं इस रिक्वेस्ट को Clear दोबारा है सर, चलाऊंगा तो clear मुझे एरर देगा कि यहाँ मैंने कुछ यूनिकनेस भी रखी हुई है। लेट्स सी, मेरे वो भी चेक हो जाएगा, एरर वैलिडेशन चल रही है नहीं चल रही। यहाँ पे मेरी एरर वैलिडेशन भी नहीं चल रही। बहरहाल अभी एरर वैलिडेशन इसलिए नहीं चल रही कि मैंने ये कमेंट किया हुआ ये वाला कोड, ठीक है। लेकिन आप ये देखेंगे जब ये फंक्शन चला तो उसने मुझे कंसोल पे हैश दे दिया, और कैन यू सी दिस हैश? यस यस। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा फंक्शन सक्सेसफुली चला, और सक्सेसफुली चलने के बाद हमें उसने एक हैश दे दिया। तो अब हम ये करते हैं कि हम इस हैश पासवर्ड को अपनी बॉडी के अंदर सेव करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पहली बात तो ये करूंगा कि मैं बजाय हैश को कंसोल करने के पहले ये चेक कर लूंगा कि इफ नॉट एरर, अगर ये जो एरर है ये नहीं आया, ये सब कुछ ठीक हो गया, जो इस केस में नहीं आया था, एहतियातन ये चेक लगा रहा हूं, तो फिर क्या करो, ये जो सारा काम हम पहले कर रहे थे ना, ये भी कर लो। request.body.password में हैश की वैल्यू सेव कर दें। हाँ जी, अब ये काम कर दो, और इस काम के बाद आपने क्या करना है कि आपने request.body प्लेन नहीं भेजनी यहाँ पे, दैट्स द थिंग। और ये जो कि अवेट इसलिए कंप्लेन कर रहा है कि अवेट मस्ट बी इनसाइड द एसिंग फंक्शन, तो आप इसको भी एसिंग बना लें। अब यहाँ पे हमने बॉडी भेजनी है, लेकिन फ्रेश बॉडी भेजनी है जिसके अंदर पासवर्ड की फील्ड के बजाय क्या हो, हैश की फील्ड हो। तो हम क्या कहेंगे, सिंपली रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट पासवर्ड इक्वल्स टू हैश। इस लाइन की जिसको समझ नहीं है मुझे बताएं। अब तो ये अपडेट हो चुकी है ना हमारी बॉडी, अब तो भेज बॉडी दे सकते अपडेट हैं अब नहीं हो डायरेक्ट। चुकी, बॉडी अपडेट इस लाइन से होगी। ये देखिए मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि मेरी ये हो रिक्वेस्ट गई। डॉट बॉडी में एक फील्ड है पासवर्ड की, जी जी जी, उसी को अपडेट कर दिया हमने, उसको हैश की अपडेट कर वैल्यू दिया, वहां डाल एग्जैक्टली दी। उसको ओवरराइट कर दिया। एक जी उसमें जी, अब एग्जिस्टिंग दे सकते पासवर्ड हैं, होगा, अब मैंने उस वो एग्जिस्टिंग ओवरराइट पासवर्ड हो को जाए। हैश से ओवरराइट कर दिया है। तो अब बॉडी में जी जी, जो पासवर्ड की फील्ड होगी वो सिर्फ हैश्ड होगी, और यहाँ पे फिर वही कर लें, रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। बॉडी अब दे सकते हैं ना? अब दे अब सकते तो हैं, दे सकते, जी जी। अब दे सकते हैं। यहाँ तक मैं पहले इसको चला के वेरीफाई कर लेता हूँ, इफ इट वर्क सक्सेसफुली देन वी विल गो अहेड, ठीक है। अब ये एरर देगा कि यूनिकनेस का एरर, यानी वो एरर इससे रिलेटेड नहीं होंगे, बिक्रिप्ट से रिलेटेड। अगर मैं इसी रिक्वेस्ट को भेजूंगा तो मुझे एरर देगा, और वो एरर प्रोबेबली विल बी रिलेटेड टू द वैलिडेशंस, ठीक है। ये देख लें, पासवर्ड रिक्वायर्स 16 कैरेक्टर्स एट मैक्स वगैरह वगैरह। तो इसका मतलब मेरी ये हैश वाली जो चीज है ना, ये बिल्कुल वो ठीक हो ज्यादा हो जाएगी। गई है ना, हाँ, लंबे हो गए। वो वैलिडेशन है ना, वो 16 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यहाँ ज्यादा हो गए। तो क्या ज्यादा होनी चाहिए? कैरेक्टर ज्यादा हो गए पासवर्ड के ना, हाँ हाँ 16 बिल्कुल से, इस बिल्कुल, वजह। मतलब वो यानी हमारे जो भी वैलिडेशन हमने स्पेसिफाई की थी ना, वो चल रही है, ठीक है। लेकिन आई एम कंसर्न विद वन मोर थिंग कि ये वो एरर वैलिडेटर को क्यों नहीं भेज रहा एरर? वो शुरू में ये एरर आ गया ना, बंदे क्रिएट होने से पहले, यानी कुछ भी आए, उस फील्ड कुछ को भी आए, चेक। एरर हैंडलर के पास तो जाना चाहिए ना उसको। जो में एंड बाय आया तो स्कीमा की वजह से है ना, तो स्कीमा का ये वैलिडेशन एरर हमने हैंडल किए में ना, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि दैट एरर शुड कम अप राइट इन हियर, और यहाँ से फिर rest.json में error.message जाना चाहिए था। Why isn't it so? एरर डॉट मैसेज हम प्रिंट करा रहे हैं अभी। जी जी बिल्कुल, वो तो पुरानी चीज इंप्लीमेंटेड है ना। लेट मी सी, तो इसके एरर हैंडलर हमें अलग से नहीं बनाने होंगे? किसके? नहीं नहीं, ये तो अब पुरानी जो लॉजिक है ना, वो तो हमने बिल्कुल सारी की भी है ना, as it is। अलग से क्यों बनाने होंगे? वीडियो देख के एक बार ये लगता है कि मैं घर जा रहा हूं। बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि जब भी ट्राई में कोई भी एरर आएगा, दैट एरर शुड गो इन द कैच ब्लॉक, और कैच ब्लॉक में एरर में ऑब्जेक्ट में रिसीव होगा, और एरर इसको नेक्स्ट में भेजेगा, और नेक्स्ट बाकी काम अपने खुद संभालेगा।
तो auth routers, और अगर auth routers में गया, let me check it again, this, और अच्छा let me run it again, and let me run it again. somehow ये नहीं जा रहा। और ये देखें, यहाँ एक बात हमें पता लग गई है कि हमारा पासवर्ड जो है दैट इज इनक्रिप्टेड, ठीक है, और हमारा और कहीं भी एरर नहीं आया। एरर आया किस में है? पासवर्ड में आया है। और इसकी रीजन हमें पता लग गई है मुझे फौरन से। वो रीजन ये है कि आपके जो पासवर्ड की लेंथ है, हमने मैक्स लेंथ कितनी सेट की हुई है? 16। तो जो हमें हैश मिल रहा है, अब हैश तो हैश जनरेट करके तकरीबन कोई बहुत लंबा मैसेज बनाता है। तो जब भी हम हैश करते हैं ना, तो हैश पासवर्ड के लिए हम ये लिमिट सेट नहीं करते, बिकॉज हैश स्ट्रिंग्स कंपैरेटिवली लंबी होती है। मेरे ख्याल में ये बिक्रिप्ट में लिखा होगा कि ये बिक्रिप्ट करके कितनी लेंथ की स्ट्रिंग रिटर्न करता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। वी कैन स्टडी इट, बट एटलीस्ट वी कैन सेट दिस मैक्सिमम लेंथ राइट ओवर हियर। अगर हम ये करेंगे तो फिर हमें कोई कस्टम रूल भी लिखना पड़ेगा दोबारा से। तो अभी मैं उसको हटा के ये काम कर रहा हूं, तो अब वो एरर नहीं आएगा कम से कम पासवर्ड का, कोई और एरर आएगा। और वो एरर आएगा जी क्या? डुप्लीकेट की। डुप्लीकेट क्यों? क्योंकि एसडीआर यासिर के नाम से ऑलरेडी कोई चीज पहले से सेव्ड है। अच्छा, ये एरर हैंडलर हमारा काम नहीं कर रहा, इसको मैं चेक कर लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि मेरी क्लास का टाइम खत्म हो गया। तो फिलहाल मैं कोई नाम चेंज करके ना आपको ये बता देता हूँ कि सक्सेस के केस में ये आएगा। बाकी ये एरर में इंटेंशनली कोशिश कर रहा था अगर एप्लीकेट हो जाए तो। अब इट्स नॉट वर्किंग, प्रीवियस एरर की वजह से मैं इसे क्रैश करके दोबारा चलाता हूं, और देन लेट मी कम बैक, और वो कह रहा है न्यू यूजर हैज बीन क्रिएटेड। और अब जो यूजर क्रिएट हुआ होगा दैट विल बी, कहां से रिफ्रेश होगा भाई, दोबारा ओपन करते हैं इसको। अब जो यूजर क्रिएट हुआ है उसका जो पहले का पासवर्ड ये था, और अब वाले का पासवर्ड जो है दैट इज हैश्ड पासवर्ड। एंड सिर्फ ये चीज थी जिसके लिए हम बेसिकली ये सारा तरद्दुद किए। तो अब हमारा साइन इन या साइन अप का मॉड्यूल मुकम्मल है तकरीबन। सिर्फ इसमें यही टेक्निकल पॉइंट था सिवाय एक इमेज के। तो कल हम लॉगिन पहले करेंगे, और फिर जब लॉगिन और साइन अप सक्सेसफुल हो जाएगा तो फिर हम इमेज को छेड़ेंगे। बट विल सी यू इंशाल्लाह टुमारो। ये जो एरर हैंडलर नहीं पकड़ रहा ना, इस पे आप जरा गौर कीजिएगा, इसको इंप्लीमेंट करके अपने एंड पे भी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक कर रहे हैं, कुछ छोटा मोटा मिस कर रहे हैं, क्योंकि टू डूज में ये सारे एरर वैलिडेशंस हमने चेक किए थे और वो चल रहे थे, यहाँ भी चलने चाहिए एज इट इज। बट इफ दे आर नॉट एक्चुअली रनिंग, आई एम मिसिंग समथिंग, क्योंकि मैं अभी कंसंट्रेट उस चीज पे नहीं किया, शायद कोई ना कोई पॉइंट मिस कर दिया हो। अगर आपकी समझ में आता है तो मुझे बताइएगा कल, वरना कल हम खुद इसको एक्सप्लोर कर लेंगे बिफोर द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर। सो दैट्स प्रीटी मच। एनी क्वेश्चन? नो सर, ऑल क्लियर। चलें, ग्रेट हो गया जी। सो आपको बिक्रिप्ट भी पता लग गया है, और आपको कैसे आपने किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को यूज करके पासवर्ड की इंक्रिप्शन करनी है। और देन फिर हम अब लॉगिन बेसिक टारगेट दिया था कि आज हम कर लेते, लेकिन चले नहीं हो सका, कोई बात नहीं, कल से। थैंक यू वेरी मच। अरे अपलोड कीजिएगा, फिर लिंक भेजिएगा। जी बिल्कुल, ये तो इसमें कोई ऐसी प्राइवेसी है नहीं, ये अपलोड होगा पब्लिकली इंशाल्लाह। ठीक है। थैंक यू।